11 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन लेंदी है, देख के डरना मत, मैं बहुत आसान तरीके से समझा दूंगा। सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में r बराबर पी क्यू, जो कि p की मूल बिंदु से दूरी जो है q की एक मूल बिंदु से दूरी जो है इसका क्या है, समान है। ठीक है मेरे भाई, ध्यान से समझो। एक हम क्या लेते हैं, क्वाड्रेटिक फिगर ले लेते हैं। ठीक है, कर जो आपने ओ मूल बिंदु जो लिया है मेरे भाई, यहाँ से तुम्हारा p भी और यहाँ से तुम्हारा q भी, दोनों का जो दूरी है क्या है, बराबर है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। यानी कहने मतलब OP जो है OQ के बराबर है, OP जो है OQ के क्या है, बराबर है मेरे भाई। बस यही तो आपको समझना था। ठीक है, सिंपल सी बात ही है। तो हम लोग क्या मानेंगे, माना O क्या है, O एक केंद्र है। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माना O एक क्या है, केंद्र है। ठीक है, रिलेशन अगर आप बनाओगे एक रोस्टर फॉर्म में लिखोगे अच्छे तरीके से, पहले तो जो दिया है उसको लिखो, PQ दिया है तुम्हारे पास। ठीक है, और कह रहा है OP जो है किसके बराबर है, OQ के बराबर है। ठीक है, यही चीज़ें हैं। अब आगे देखो हम क्या करेंगे, इसको R1 मान लेंगे, यानी कि दूरी भी तो पूछ रहा है। मान लो इसको R1 मान लिया, इसको R2 मान लिया, सिर्फ इसको किसके फॉर्म में लिखने के लिए, रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए। और एक और चीज़ हम मान लेते हैं, जिसको मान लो बड़ा R है, तो इसको हम लोगों ने R3 मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारा जो रिलेशन तैयार होगा R1, R2 और R3 तैयार होगा। बस कुछ भी नहीं करना था। अब अच्छे तरीके से आपको पता चल गया समूचे, सॉरी ए बराबर आप लिखो कि समूचे आपने R1, R2 और R3 करा। ठीक है, तो इसकी मदद से करें OP जो है OQ के बराबर है। ठीक है, ध्यान से समझना। दो OP बना के मैं समझाता हूँ, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। दो बना दिए, दोनों आपस में क्या है, बराबर है, यानी कि R1, R2 और R3। ठीक है, क्या है मेरे भाई, आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, R1 जो है R1, R2 और R3 तीनों के साथ संबंध बनाएगा, यानी R1 R1 के साथ भी संबंध बनाएगा, R1 R2 के साथ भी संबंध बनाएगा और R1 R3 के साथ भी संबंध बनाएगा। ठीक है, उसी तरह से R1 R2 R3 तीनों के साथ ये भी संबंध बनाएगा। ठीक है, तो लिखो R2 जो है R1 के साथ भी संबंध बनाएगा, R2 जो है R2 के साथ भी संबंध बनाएगा, R2 जो है R3 के साथ भी संबंध बनाएगा, R3 भी सेम सभी के साथ संबंध बनाएगा, R3 R1 के साथ संबंध बनाएगा। ठीक है, R3 R2 के साथ भी संबंध बनाएगा और R3 R3 के साथ भी क्या बनाएगा, संबंध बनाएगा। सिंपल सी बात थी, इसको R बराबर आप लोगों ने लिख लिया। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में तैयार हो गया, ये संबंध आपका तैयार हो गया। अब आपको क्या करना, तीनों चीज़ आपको बताना है, समतुल्य, ठीक है, सममित और संक्रामक। तो चलो बता देते हैं, ध्यान से देखो। सबसे पहले आपको बताना है क्या मेरे भाई, सौतुल्य। सौतुल्य क्या होता है आपको पता है, जैसे A होता है, B होता है, ठीक है, C एक ही तरह का संख्या किस में होना चाहिए, R में आपका होना चाहिए। मान लो जैसे कि R11, ठीक है, R22, ठीक है मेरे भाई, R3 इस एक ही तरह का संख्या क्या होना चाहिए, R में। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, देखो R33 भी है, R11 भी है, ठीक है, और R22 भी है रिलेशन में। तो ये क्या हो जाएगा, यह सौतुल्य है। क्या मेरे भाई, यह सौतुल्य है। ठीक है, अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया। आगे आपको बताना है सम्मित। क्या बताना है, सम्मित। सम्मित क्या होता है, अगर आपने AB लिया तो इसका उल्टा BA, दोनों क्या में होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। यानी कि अगर आपने R1, ठीक है, और R2 ले लिया तो इसका उल्टा R2 और R1 भी रिलेशन में होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें हैं मेरे भाई इसके अंदर, ध्यान से देखोगे, क्योंकि R1 R2 के साथ भी संबंध बनाया है, R2 R1 के साथ संबंध बनाया है। तो यह क्या है, यह सम्मित है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यह क्या है, सम्मित है। यार क्या करोगे बोलने में, ठीक है, थोड़ा सा फास्ट भी तो कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, संक्रामक आपको बताना। संक्रामक क्या होता है, अगर आपने AB लिया, ठीक है, और BC लिया तो इसका पहला और इसका लास्ट, यानी कि A और C भी तुम्हारा R के अंदर होना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, सपोज मान लो आपने क्या लिया, R1 और R2 लिया, ठीक है, R2 और R3 लिया, तो इसका पहला R1, इसका पहला R3, R1 और R3 भी किसके अंदर रिलेशन होना चाहिए। ये तीनों चीज़ें आपको R में मिल जाएगी। तो यह क्या है, संक्रामक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बताओ कि आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, नहीं ना, सब्सक्राइब करते जाओ भाई, दोस्त को बताओ कि ये वो बेस्ट चैनल है जो कि काफ़ी मेहनत करके वीडियोज़ बनाते हैं आप सभी के लिए, बिल्कुल फ्री में यार, NCERT कंप्लीट करा रहा हूँ। सब्सक्राइब करना बनता है ना। इसमें और क्वेश्चन था एक, आगे देखो, मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ, देखो ध्यान से। P से होकर जाने वाले एक ऐसे समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। इसको आपको बता देना है, सिंपल सा। तो अच्छे से स्टेटमेंट लिख दो। तो हम कह सकते हैं कि अब हम कह सकते हैं कि तुल्यता है, क्योंकि तीनों चीज़ आ गया,
ध्यान से समझना, सौतुल्य, सममित और संक्रामक, जब तीनों चीज़ें सही है आ गया तो कह सकते हो कि यह क्या है, तुल्यता है। ठीक है, अब हम कह सकते हैं, अब हम कह सकते हैं कि यह तुल्यता है। ठीक है मेरे भाई, तुल्यता क्या होता है, जिसमें तीनों चीज़ें आ जाती है, सिंपल सी बातें थी। जैसे कि मान लो OP जो है मेरे भाई OQ के बराबर था, और एक हमने OR भी ले रखा था, तो OR के बराबर था। ठीक है, तो ये एक बिंदु से बराबर की दूरी के कारण एक वृत्त बना देगा मेरे भाई। बिंदु से सब बराबर की दूरी पर है, गोले गाट अगर आप ऐसे करते चले जाओगे तो एक पूरा वृत्त बन जाएगा। मान लो एक पॉइंट था, यहाँ से सब बराबर की दूरी पर था, इसे पूरा की क्या बना सकता है भाई, वृत्त बना सकता है। सब बराबर की दूरी पर ढेर सारे ले सकते हो आप। ठीक है, तो वृत्त बना देगा। तो हम क्या कह सकते हैं, समझाने के लिए बता रखा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि यह एक बिंदु, ठीक है, से बराबर, एक बिंदु से बराबर की दूरी पर है, कि दूरी पर है। ठीक है, इसके कारण एक वृत्त बना सकता है। सिंपल सी बातें हैं, बन सकता है नहीं, एक वृत्त बनाएगा लिख लोगे और अच्छा रहेगा बस।